नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर पलामू से, जहां टीएसपीसी के 2 हथियार सप्लायर गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों अपराधी शशिकांत जी और सब जोनल कमांडर रंजन के दस्ते को हथियार सप्लाई करने जा रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना पर इन्हें हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों अपराधियों के नाम पंकज कुमार सिंह और वीर कुमार सिंह बताया जा रहा है। नौडिहा बाजार की पुलिस ने टीपीसी के लिए हथियार सप्लाई करने वाले दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 राइफल, 2 देसी कट्टा समेत भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए हैं। गुप्त सूचना यह मिली थी कि टीएसपीसी का जो दस्ता है शशिकांत नगीना वगैरह का, इन लोगों को हथियार उपलब्ध कराने कोई आ रहा है। इस सूचना के आधार पर जो है पुलिस जो है वो सतर्क होकर लग गई और रास्ते में बाइक पर जाता हुआ आदमी मिला, जिसकी गिरफ्तारी के बाद आप देखेंगे एक रेगुलर राइफल है, एक एसबीबीएल गन है, उसके अलावा कुछ एमुनेशन है, देसी कट्टा है, ये सब बरामद हुआ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय भारती जुड़े हुए हैं। संजय, 2 सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की तरफ से, और क्या जानकारी मिल पा रही है? कुछ और पता चल पा रहा है कि किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क था और कैसे काम हो रहा था? जी, दर्शकों को सबसे पहले तो हम यह बताना चाहेंगे कि जो टीएसपीसी का जो दस्ता है, जिसमें शशिकांत उर्फ आरिफ उर्फ सुदेश जी, या कहें कि जोनल कमांडर सब जोनल कमांडर रंजन और एरिया कमांडर नगीना समेत कई ऐसे लोग हैं जो बड़ी घटना को अंजाम देने की ताकत रखते हैं। तो पलामू पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि हो सकता है जो हथियारों का जखीरा ये लगातार अपने पास मंगवा रहे थे, क्योंकि ये लगातार तीसरी कार्रवाई है पलामू पुलिस की, तो एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। हालांकि जो सूचना अभी पुलिस के द्वारा दी जा रही है कि गिरफ्तार लोगों ने अभी तक इस बात की सूचना पुलिस को नहीं दी है कि यह हथियार कहां से पलामू पुलिस को आ रहे थे, मगर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और जरूरत पड़ेगी तो पुलिस फिर से इन दोनों अपराधियों को रिमांड में लेगी। और जब तक इस बात का खुलासा नहीं हो जाता है कि आखिर इतनी भारी मात्रा में ये हथियार पलामू में कैसे पहुंच रहे हैं, तब पुलिस पूछताछ अपनी जारी रखेगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। धनबाद में कोयला और केबल चोरों का आतंक जारी है। ईसीएल मुगमा एरिया की कुमार धुबी कोलियरी के भाग्य लखी इंक्लाइन में कल रात 25 से 30 की संख्या में लुटेरे घुसे। इसकी जानकारी मिलने पर ईसीएल सुरक्षा कर्मियों के साथ ही सीआईएसएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभाला। इस दौरान लुटेरों ने खदान के अंदर से फायरिंग और बमबाजी की है, जिसमें एरिया सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की बम लगने से 2 उंगलियां उड़ गईं। सुरक्षा कर्मियों की जवाबी फायरिंग के बाद केबल चोर अंदर ही फंसे हुए हैं। लुटेरों को दबोचने के लिए चिरकुंडा पुलिस, सीआईएसएफ और ईसीएल सिक्योरिटी टीम मुहाने के समीप ही डटी हुई है। आपको बता दें कि ईसीएल मुगमा एरिया की कोलियरियों में 12 से अधिक केबल लूट की घटना अभी तक हो चुकी है। वहीं खुदिया कोलियरी में भी इस साल 3 बार केबल लूट हो चुकी है। एक भी मामले में पुलिस को सफलता नहीं मिली। पिछले कुछ साल में पहली बार हुआ है कि खदान में केबल लुटेरे फंसे हुए हैं। इनके पकड़े जाने से केबल लूट की कई घटनाओं से पर्दा उठ सकता है। लोग इनको सरेंडर करवाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। माइक से तो हम लोग अनाउंसमेंट कर ही रहे हैं, तो क्योंकि आर्म्स है तो अंदर जाके इंटरवेंशन करके रेस्क्यू करना थोड़ा, जो पुलिस पार्टी जाएगा वो जो भी अंदर की तरफ जाएगा उनके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो बाकी जो कंसर्न जितने भी स्टेक होल्डर्स है, सिक्योरिटी का क्लियरेंस सब दे के हम लोग आगे की कार्रवाई डिसाइड। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय गुप्ता जुड़े हुए हैं। संजय, अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्या अभी भी जो सिक्योरिटीज हैं वहां पर मौजूद है? क्या कुछ भी सफलता मिल पाई है? वो लोग बाहर निकलने की कोशिश कर पा रहे हैं? फिलहाल जो भी अपराधी अंदर में कल से फंसे हुए हैं वो अभी तक बाहर नहीं निकले और पुलिस लगातार जो इंतजार कर रही है, लेकिन जो अपराधी हैं वो अभी तक बाहर नहीं निकल रहे हैं और पुलिस भी अंदर नहीं जा पा रही है, क्योंकि जिस तरह से वो लोग हथियार से लैस है, क्योंकि बमबाजी और गोलीबारी की घटना को कल अंजाम दिए थे। यही कारण है कि पुलिस जो है अंदर जाने से बार बार डर रही है कि कहीं हमला ना कर दे। और अभी फिलहाल जो है ग्रामीण एसपी और स्थानीय थाना और सीआईएसएफ वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार वो प्रयास कर रहे किसी तरह वो अपराधी जो है तो बाहर आ जाए, लेकिन अपराधी जो है
तो अभी जो है उसी जगह पे फंसे हुए हैं और बाहर निकलने के किसी भी रास्ते को और जो प्रयास था वो सफल नहीं करने दिया जा रहा है। जी, कि अब जितने भी सुरक्षा बल हैं उनकी तरफ से कुछ अभियान चलाया जा रहा, कुछ करने की कोशिश की जा रही है कि अपराधियों को बाहर निकाला जा सके, और ये भी देखने वाली बात है कि वो लोग जो अंदर फंसे हुए हैं किस तरीके से सरवाइव कर पा रहे होंगे अंदर। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से वो लगातार 10 से 12 घंटे से अधिक समय से वहां पर हैं, तो सरवाइव करना कहीं ना कहीं परेशानी उन लोगों के लिए बनी होगी। लेकिन लगातार जो पुलिस यहाँ पर अनाउंसमेंट भी कर रही है कि वो बाहर आए और बाहर नहीं आ रहे हैं, उन लोगों को डर है कि अगर सुरक्षा बल पकड़ते हैं और लगातार जिस तरह के केबल लूट की घटनाएं क्षेत्र में हुई है, तो वो गुस्सा का कारण कहीं कर्मी उन पर ना उतारते, ये भी डर हो सकता है, जिस कारण से बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन पुलिस जो है फिलहाल मोर्चा संभाले हुए है और लगातार प्रयास कर रही है कि किसी तरह से उन अपराधियों को बाहर सुरक्षित निकाला जाए, क्योंकि अगर बहुत अधिक देर हो जाती है तो उन अपराधियों का जीवन से भी खतरा मंडरा सकता है। जी जी बिल्कुल, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। संजय वापस भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो धनबाद से एक खबर आपको बता रहे थे। देखिए, अभी खदान के अंदर जो है चोर छिपे हुए हैं और पुलिस की कोशिश है कि उन लोगों को बाहर निकाला जा सके, लेकिन चोरों को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। और सबसे बड़ा सवाल कि उसके अंदर वो किस तरीके से रह पा रहे होंगे। और फिलहाल पुलिस की तरफ से इंतजार किया जा रहा है कि कब वो लोग बाहर निकले और उसे दबोचा जाए। गोड्डा के पथरगामा थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड के मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक लोडेड कट्टा और गोली का खोखा भी बरामद किया। मुख्य आरोपी का नाम आशीष कुमार यादव बताया जा रहा है। आशीष पहले भी आपराधिक मामलों में संलिप्त रह चुका है। आशीष ने मोहल्ले के ही पंकज कुमार यादव से पैसे की मांग की थी। पैसे नहीं देने पर उस पर जानलेवा हमला किया गया था। गिरिडीह में ट्रक से पुलिस ने 15 लाख की अवैध शराब जब्त की। ट्रक में बिस्किट के कार्टन में छिपाकर रखे गए 2700 बोतल शराब रखे गए थे। शराब के बिहार के वैशाली ले जाने की कोशिश चल रही थी। बगोदर पुलिस ने औरा जीटी रोड पर शराब को जब्त किया है। गिरफ्तार तस्कर रोशन कुमार वैशाली का रहने वाला बताया जा रहा है, जिससे पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जीटी रोड पे अवैध शराब का तस्करी कर बिहार ले जाया जा रहा है। इसी के आलोक में बगोदर थाना से एक टीम का गठन कर उक्त सूचना का सत्यापन करते हुए उस पर अग्रतर कार्रवाई की गई। धनबाद में सीआईडी के साइबर थाना पुलिस ने कंपनी में पार्ट टाइम जॉब दिलाने के नाम पर लिंक के माध्यम से साइबर ठगी करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में दीपक कुमार सिंह और रोहित कुमार सिंह शामिल हैं। इनके पास से घटना में इस्तेमाल किए गए 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। सीआईडी एसपी कार्तिक एस ने बताया कि 8 सितंबर को साइबर क्राइम थाने में अपूर्व विवेक ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि अमेजॉन में पार्ट टाइम जॉब दिलाने के नाम पर एक एसएमएस के द्वारा लिंक के माध्यम से 5,41,000 रुपए की ठगी की गई। जांच के बाद पुलिस ने धनबाद से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। शेयर करिएगा, खास करके ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह जाते हैं तो वो लिखता है आपका मोबाइल नंबर दीजिए, तो हम बोले भैया कि हम आपसे सामान खरीदने आए, हम पैसा इधर दे दिए, सामान ले लिए, तो मोबाइल नंबर लेके क्या करो? तो फिर बोलता है कि नहीं, हम लोगों का ये नेट है, वो नेट है, उसमें आपका चढ़ते जाएगा, ऑफर चढ़ते जाएगा, ये सब बोल के करेगा। चतरा पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 25 लाख रुपए मूल्य का गीला अफीम जब्त किया है। इसके पास से 2 तस्कर भी पकड़े गए हैं। डीएसपी मुख्यालय केदारनाथ राम और एसडीपीओ अविनाश कुमार के संयुक्त नेतृत्व में गठित टीम को यह सफलता मिली। वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के जोरी बाजार में पुलिस ने कार्रवाई की है। तस्करी में प्रयुक्त कार को भी पुलिस ने जब्त किया। कार की डिक्की में बने तहखाने में अफीम छिपाकर ले जाई जा रही थी। कुल मिला के 47 किलो अफीम जैसा पदार्थ को सीज किया गया है। देखने वाली बात यहाँ यह थी कि डिक्की में एक तहखाना बनाया गया है। तहखाने में छिपा करके इन लोग अफीम की तस्करी में भी संलिप्त हैं। 15 हाथियों के झुंड ने हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड के बलोदर गांव में दोबारा उत्पात मचाया है। हाथियों का झुंड गांव में घुसकर कई ग्रामीणों के घर को
तोड़ रहा है। हाथियों ने 5 एकड़ में लगे धान समेत कई फसलों को भी बर्बाद कर दिया। हाथियों के उत्पात से बलोदर गांव के ग्रामीण डरे हुए हैं। ग्रामीण रविंद्र महतो के घर को हाथियों ने 1 साल के अंदर दोबारा तोड़ दिया है। रविंद्र ने पिछले साल ही कर्ज लेकर घर बनाया था, जिसे आज फिर हाथियों ने तोड़ दिया। हाथियों का झुंड रहडिया टांड के पास जमा है। सिमडेगा में कोविड संक्रमण का आंकड़ा लंबे समय से शून्य पर है। हालांकि हाल के दिनों में राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस को देखते हुए प्रशासन सतर्क है और इस आंकड़े को कायम रखने में जुटा हुआ है। पर्व त्योहार के दौरान लोगों की आवाजाही को देखते हुए प्रशासन की ओर से कोविड प्रोटोकॉल के पालन को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। हम लोग अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं कि किस प्रकार से आने वाले इस तरह के संभावित तीसरी लहर से हम लोग मुकाबला कर सकें। तो सर्वप्रथम हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो केसेस की संख्या भी 0 है, अगर आए भी तो उसको हम मिनिमम पॉसिबल मेंटेन करें, जिस हेतु कोविड प्रोटोकॉल का जो गाइडलाइन है वो पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। उसके तहत भी मैं ये अपील करता हूँ पूरे जिलेवासी से, कृपया अपने स्तर से जिम्मेवारी पूर्वक, आपके ही इस सहयोग और देन की वजह से जो है आज ये छूट आपको आपके अधिकार और आपके रिवॉर्ड के रूप में मिला है। कृपया इसको बरकरार रखने के लिए, कृपया इसको मेंटेन करने के लिए और भी बेहतर छूट पाने के लिए बेहतर परफॉर्मेंस दें, अच्छी डिसिप्लिन शो करें और अपनी इकोनॉमी को, अपने घर परिवार को भी दुरुस्त करें। बोकारो के पेट्रोल पंप में पेट्रोल की चोरी से नाराज ग्राहकों ने हंगामा मचा दिया। टंकी फुल कराने के बावजूद जब गाड़ियां बीच रास्ते में जवाब देने लगी तो ग्राहकों का पारा चढ़ गया। एक तो आसमान छूती कीमतें, ऊपर से पेट्रोल की धारा में कटौती ने पिंडराजारों के ग्राहकों का गुस्सा बढ़ा दिया है। टंकी फुल कराने के बावजूद गाड़ियां आधे रास्ते में जवाब दे जा रही है। जब नाराज ड्राइवरों ने हंगामा मचाया तो जांच के लिए मैनेजर को बुलाया गया। ग्राहकों के सामने नोजल ने शीशे की बोतल में पेट्रोल की धारा उगली तो सारी सच्चाई सामने आ गई। पेट्रोल पंप का डिस्प्ले 1 लीटर दिखा रहा था, लेकिन बोतल की सुई अभी भी 1 लीटर से नीचे थी। हम लोग तेल लिए 100 रुपये का, तो उसमें 80 रुपये का तेल निकल रहा है। बस यही है। कहाँ लिए थे? यहीं पर सर पंप पर। तो क्या लग रहा है आप लोग को? हमको कम लगा तेल। फिर पंप मैनेजर से तेल मापी करवाए। एक नोजल में तेल सही आ रहा है, एक नोजल में थोड़ा बहुत माइनर में गड़बड़ है। क्या निर्देश दिया गया? निर्देश दिया गया जो कंपनियों के लिखित दीजिए, केस करते हैं। डीजल और पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों ने पहले ही ग्राहकों का दम निकाल रखा है और तो और पूरी रकम चुकाने के बावजूद गाड़ी की टंकियां खाली रह जा रही है। जब गुस्से से भनभनाए ग्राहकों ने हंगामा मचाना शुरू किया तो पेट्रोल पंप कर्मचारियों के पसीने छूटने लगे। सबके सामने ही नोजल की जांच हुई और पेट्रोल पंप प्रबंधन की कारस्तानी सामने आ गई। कुछ आदमी लोग आए, वो बोले कि नहीं हमको तेल का मात्रा कम मिल रहा है। फिर हम लोग दोबारा चेक किए तो प्रथम बार हमको भी लगा कि थोड़ा सा कम है। उस समय हम कंपनी के इंजीनियर को फ़ोन किए। कंपनी के इंजीनियर बोले कि हो सकता है या तो फिल्टर जाम हो या पाइपलाइन का गड़बड़ी। पेट्रोल पंप की इस गड़बड़ी या चालाकी की वजह से अब तक न जाने कितने ग्राहकों को चूना लग चुका है। आखिरकार ग्राहकों के हंगामे की वजह से पेट्रोल पंप प्रबंधन ने गलती स्वीकार कर ली है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। दुमका जिला के रामगढ़ प्रखंड के सागर भंगा गांव के ग्रामीण सड़क को लेकर परेशान हैं। बारिश होने पर कच्ची सड़क पर कीचड़ हो जाता है, जिससे आने जाने वाले ग्रामीणों को परेशानी होती है। कीचड़ के कारण गाड़ियां भी फंस जाती है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो टाढ़ी बाजार जाने के लिए ग्रामीणों को बांसबेड़वा गांव से होकर जाना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि 10 साल पहले कच्ची सड़क पर मिट्टी डाला गया था, उसके बाद ना तो पक्की सड़क बनी और ना ही पुल बन पाया। कई बार विधायक सीता सोरेन से भी शिकायत की, लेकिन आज तक पक्की सड़क नहीं बनी। हमारा गांव में सड़क का समस्या है। बांसबेड़वा से सागरभंगा 2 किलोमीटर के बीच में इतना दिक्कत होता है। बरसात के दिन में इतना दिक्कत नहीं, कठिनाई एकदम गिर बजर के हम लोग पार क्या करते हैं। डेली जो पार होते हैं, बच्चा लोग स्कूल जाते हैं, डेली बहुत कठिनाई होता है।
साहेबगंज के तालझरी पंचायत में ग्रामीणों ने खुद से ही सड़क बना डाली। पीएम आवास के लिए मटेरियल लाने के लिए ग्रामीण परेशान थे। ऐसे में ग्रामीणों ने खुद ही सड़क बनाने की ठान ली। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार लाभुकों ने मुख्य सड़क को गांव से जोड़ने वाली सड़क बना डाली। सड़क भले ही मिट्टी और पत्थर से बनी हो, लेकिन सड़क से वाहन गांव तक पहुंच सकता है। लाभुकों की मेहनत से आज सीमेंट, गिट्टी, बालू और छड़ उनके घर तक पहुंच रहा है। ये रोड आप लोग मिलकर बना रहे हैं, हाँ, क्यों बनाया? हम लोग सामान लाने के लिए। सामान लाने के लिए ग्रामीणों के सहयोग से बनाया। हाँ। क्या घर बनाने का सामान लाने के लिए? जी जी हाँ। हाँ? जी हाँ। कितना घर का अभी आवंटन हुआ है? मोटा मोटा अभी 13 गो है। 13 गो का, तो 13 का सामान इससे जाएगा। जी। दुर्ह इलाका था, सामान जो है नहीं चढ़ पा रहा था, इसलिए आप लोग इसको बनाए, अपने से बनाए। हाँ, मिलजुल के गांव का सब लोग। रामगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में काली पूजा को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। रंग रोगन का काम अंतिम चरण में है। रंगीन लाइटों से मंदिर को सजाया जा रहा है। साल में 3 बार मंदिर की सजावट की जाती है। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्र और काली पूजा के समय मंदिर की विशेष सजावट होती है। अमावस्या के दिन महाकाली की पूजा भी की जाती है। काली पूजा के दिन विश्व कल्याण के लिए 13 कुंड में हवन जाप किया जाता है। साथ ही विशेष भंडारे का आयोजन होता है। अमावस्या की रात को मंदिर पूरी रात श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता जावेद खान ने। अभी मैं मौजूद हूँ मां छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से पूरे मंदिर की सजावट की जा रही है। क्योंकि काली पूजा बिल्कुल पास है, ऐसे में मंदिर की सजावट विशेष रूप से किया जा रहा है। कई तरह के रंग बिरंगी बल्ब लगाए जा रहे हैं। फूलों से भी इसकी साज सज्जा की जाएगी। पेंटिंग का काम अंतिम चरण में है। अभी हम बात करेंगे यहाँ के पुजारी से, वो बताएंगे कि किस तरह से मंदिर में तैयारी काली पूजा को लेकर की जा रही है। बताएं। काली पूजा का पावन अवसर में आप सबको नमस्कार है। काली पूजा में विशेष करके काली पूजा का समय, अमावस्या के समय माँ काली का 10 महाविद्या में से माँ काली का परम रूप होते हैं। उसी समय हम लोग मठ मंदिर को साफ सफाई करते हैं, पेंट पेंसिल करते हैं, फूल से और लाइटिंग से हम लोग सजाया जाता है। पूरा परिसर को साफ सफाई का ध्यान किया जाता है। और यहाँ 13 गो कुंड है। 13 कुंड में विश्व कल्याण के लिए हम लोगों का हवन होता है, यज्ञ होता है राजरप्पा मंदिर कमेटी के तरफ से। कोरोना जो ये नियम आचार है उसको मानते हुए सब कुछ काम किया जाएगा। तो आपने सुना अभी विप्लव पंडा जी यहाँ के पुजारी बता रहे थे किस तरह से काली पूजा को लेकर पूरे मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ लगातार बढ़ते जा रही है। काली पूजा के दिन खासकर काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर पूरे देश से पहुँचते हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। देवघर के बाबा मंदिर के सुविधा केंद्र में आज से श्रद्धालुओं के लिए शिव दर्शन पास का काउंटर खोल दिया गया। काउंटर खुलने के बाद श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है। इस दौरान मंदिर प्रभारी प्रशिक्षु IS अनिकेत सचान सुविधा केंद्र पहुंचे और शीघ्र दर्शन काउंटर का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि शीघ्र दर्शन में वैसे श्रद्धालुओं को सुविधा उपलब्ध होगी जो सीमित समय के लिए बाबा धाम आते हैं। साथ ही लाचार, बीमार, असहाय लोगों के लिए भी ये सुविधा होगी। 250 रुपए का पास लेकर श्रद्धालु बाबा मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं। भी था कि जो भक्तगण हैं उनको सुविधा देने का ही मकसद था। अब यहाँ पे काउंटर पे हम लोगों ने पूरी व्यवस्था, यहाँ पे पहली शिफ्ट में 4 लोग और दूसरी शिफ्ट में 3 लोग उपलब्ध हैं। और आशा है जैसे जैसे आगे छठ के बाद जो भीड़ बढ़ने की आशा है उस समय शीघ्र दर्शन से और अधिक यात्री सुविधा लेंगे। दिवाली पर मिट्टी, पीतल और सोने चांदी की बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति तो आपने देखी होगी, लेकिन जमशेदपुर में दिवाली के मौके पर गाय के गोबर से लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बन रही है। पूरी तरह से हर्बल इन मूर्तियों में गाय के गोबर के साथ ही गोंद, हल्दी, जड़ी बूटी का प्रयोग किया जा रहा है। इन मूर्तियों की डिमांड झारखंड के साथ ही दूसरे राज्यों में हो रही है। इस प्रयास के जरिए जहां गोबर के से महिलाएं जो हैं रोजगार के साथ आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, वहीं गौ संरक्षण का भी संदेश दे रही हैं।
इसका मेन उद्देश्य ये है कि गौ माता को बचाना, कि गौ माता जो दूध देना बंद कर देती है तो लोग उनको बेसहारा छोड़ देते हैं, कसाई खाने में जाती हैं, कटती हैं, तो उनको अगर हमें गोबर गौमूत्र से इनकम मिलने लगेगा तो क्यों हम उनको बेकार करेंगे। तो हम मेन यही सब कारण है इसको गोबर का बनाने का, कि गौ माता बचे और गोबर से ही आगे बहुत सारा प्रोडक्ट हो। इसमें देसी गौ माता का गोबर रहता है, प्रीमिक्स पाउडर है और आपको बहुत सारी जड़ी बूटी है और इस तरह से हर कलर के लिए हर्बल कलर सब डाल के इस तरह से हम लोग बनाते हैं। घर का पूजा जब होता था तो गोबर को रखा जाता था, जिसमें गणेश जी की पूजा की जाती थी। उसको गोबर गणेश बोल करके हम लोग पूजा भी करते थे घर पे। ये तो पहली बार हम देखने को मिला सीमा जी के माध्यम से कि इससे हम लोग गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी बना सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।